नमस्कार, आप देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने सोमवार को अपने सरिया स्थित आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि द्वितीय चरण के मतदान में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। झारखंड की जनता गोलबंद होकर एनडीए के पक्ष में मतदान करने वाली है। वहीं इंडी अलायंस पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा वो हताशा के दौर से गुजर रही है, जबकि झामुमो अब पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए लोगों का इस पार्टी पर से विश्वास खत्म हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब शिबू सोरेन की पार्टी नहीं रही है, जिस कारण परिवार बिखर गया है, जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि अब तक शिबू सोरेन का पूरे चुनाव में कहीं कोई एक संदेश इंडी अलायंस के पक्ष में मतदान करने के लिए नहीं दिखा है। वहीं भाकपा माले पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार झारखंड की जनता इन लाल झंडा वालों की खाता परमानेंटली बंद करने वाली है। आज का अंतिम दिन है प्रचार अभियान का, और आज तक की जो परिस्थितियां हैं उस पर मैं कहना चाहूंगा कि द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तरी छोटानागपुर, संथाल परगना में कोयलांचल से लेकर के और पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग गोलबंद होकर के और मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जो है वो हताशा के दौर से गुजर रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडी गठबंधन पति पत्नी का पार्टी बन करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अब हेमंत सोरेन और उनकी धर्म पत्नी की पार्टी बन गई, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब शिबू सोरेन का झारखंड पर मुक्ति मोर्चा नहीं रहा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि शिबू सोरेन का होता तो उनका परिवार इस तरह बिखरा हुआ नजर नहीं आता। ये पूरे चुनाव में एक भी स्थान पर हमने कहीं यह नहीं पाया कि शिबू सोरेन जी ये कहते हुए पाए जाएं कि इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दो। लोगों को आज तक उन्होंने एक शब्द का अपील तक नहीं किया। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी शारीरिक और मानसिक हालत क्या है। सच्चाई यही है, परिवार टूटने के बाद शिबू सोरेन जो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय हैं, बहुत ही हताश हैं, बहुत ही मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। बड़े पुत्र जिस पर उनका जीवन में सबसे अधिक भरोसा था, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, और उनके परिवार के साथ जो बदसलूकी हुई, घर से उसे बेदखल किया गया, बेआबरू किया गया। सीता सोरेन जो एक आंदोलनकारी की बहू हैं और आज बीजेपी की नेता बनकर के और चुनाव के मैदान में है, वो हमारी बहन की तरह है। सीता बहन को भाजपा ने उसके सम्मान देने का काम किया, लोकसभा चुनाव लड़ाया, और आज हम ये कह सकते हैं कि जामताड़ा में एक नफरत पैदा करने वाला कांग्रेस का उम्मीदवार जो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का सदस्य है, इरफान अंसारी, वो बुरी तरह से शिकस्त खा रहा है। वहां के आदिवासी समाज में और महिलाओं में उबाल है, क्योंकि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया उनके बारे में, रिजेक्टेड, और उसके बाद जो शब्द प्रयोग किया वो मैं आपको बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा नफरत का बाजार चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला आदमी खड़ा है। तो आज संथाल परगना का आदिवासी समाज पूरी तरह से उद्विग्न है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अब पति पत्नी की जो पार्टी बन गई है उससे आदिवासियों ने पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया है। उसी प्रकार से
गिरिडीह जिला जो कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, यहाँ से सांसद होते थे। एक समय था जब सरफराज अहमद गिरिडीह से, तिलकधारी सिंह कोडरमा से सांसद होते थे, कई क्षेत्रों में उनके विधायक होते थे। आज ऐसी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की होगी कभी लोगों ने सोचा नहीं था। आज 6 विधानसभा में कहीं भी कांग्रेस के